हेलो बेटा जी। जैसा कि आप सभी जानते होंगे बहुत अच्छे से, इस वक्त आपको दिख रहा होगा हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन। हमने क्या क्या पढ़ लिया है। आप सभी अगर बहुत अच्छे से जानते हो तो हमने एक पासिंग पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो के साथ प्लेन की इक्वेशन निकालना सीखा हुआ है। 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट से इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना सीखा हुआ है। नॉर्मल वेक्टर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन से निकालना सीखा हुआ है। एक्सिस इंटरसेप्ट गिवन हो तो आज का जो क्लास है वो है इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है, पर जब आपको इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स दे। सर ये ऐसे कैसे? जैसे कि इस वक्त आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा दो प्लेन है जो आपस में भिड़े। अब सपोज मेरे हाथों को ध्यान से समझना, जैसे सपोज एक छोटी सी बुक लेते हैं ना। सपोज ये एक बुक है। ओ कितनी छोटी है। सपोज ये दो बुक है और इस बुक के मैंने खोला तो ये दोनों आपस में टकरा रही है। तो टकराने के बाद ये बीच में क्या बन रही है? एक लाइन। इस लाइन को अगर मैं पास कराता हूँ, ध्यान से देखो, तो ये जो प्लेन है दिख रहा है ये आपको, जो पेज मैंने अपने हाथों में पकड़ रखा है, एक प्लेन ये रहा, एक प्लेन ये रहा, लेफ्ट और राइट में। पर ये जो प्लेन है, पेज, जिसे मैं मोड़ भी रहा हूँ, इसे बोलते हैं इंटरसेक्शन प्लेन। क्यों? क्योंकि इंटरसेक्शन जो प्लेन है वो जब दो लाइन आपस में भिड़ी थी वो एक लाइन बना रही थी बीच में, उस लाइन से ये पास हो रहा है प्लेन, इसे बोलते हैं इंटरसेक्शन प्लेन। इंटरसेक्शन प्लेन निकालने के लिए आपको इस प्लेन की इक्वेशन और इस प्लेन की इक्वेशन ऑलरेडी गिवन देगा। क्या कहेगा? इस प्लेन की इक्वेशन और इस प्लेन की इक्वेशन ऑलरेडी गिवन देगा। पर दोनों को भिड़ा के कौन सी प्लेन की इक्वेशन आएगी? ये वाली, इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको इंटरसेक्शन प्लेन निकालने की बात आए तो आपको दो प्लेन जरूर देगा। तो वेक्टर फॉर्म कहती है, देखो जी, आर वेक्टर डॉट एन वन वैक्टर प्लस एन टू वैक्टर इज इक्वल टू डी वन लैम्डा के साथ और प्लस लैम्डा डी टू लिख दो। तो रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन आ तो जाएगा, पर इसमें जो लैम्डा है इसके लिए आपको मशक्कत बहुत करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको पूरे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने जरूरी हैं। अच्छा जी, ऐसे कैसे करेंगे समझते हैं जरा। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन अगर निकालनी है तो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने के लिए फॉर्मूला कहता है, देखो जी, जो भी लेफ्ट हैंड साइड हो इक्वेशन ऑफ प्लेन में, सबको लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, जीरो से लेफ्ट हैंड साइड। तो a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1, पहली इक्वेशन लिखो बिना जीरो के। फिर लैम्डा लिखो, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2। जैसा d2 कांस्टेंट जैसा हो, अगर माइनस का है तो माइनस का लिखना, प्लस का है तो प्लस का लिखना। ये हमारी डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ प्लेन कहलाएगी। अभी आपको लग रहा होगा पता नहीं सर ऐसे क्या लिख दिया, अजीब सी बड़ी बहुत ही लंबी सी इक्वेशन दिख रही है। बेटा मर्ज होने के बाद और लैम्डा की वैल्यू निकलने के बाद ये ऐसे ही दिखेगी जैसे ये इक्वेशंस दिख रही हैं। सर ऐसे कैसे? बताता हूँ। जैसे कि इस वक्त पहले क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है कि वो क्वेश्चन कैसे देता है। बेटर होगा कि मैं आपके लिए एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन लूं, एग्जाम्पल मैं कराऊंगा, क्वेश्चन आप करेंगे। क्या आप सभी तैयार हैं? जैसा कि स्क्रीन पे इस वक्त आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्या? एग्जाम्पल नंबर 20। क्या आपको सभी को एग्जाम्पल नंबर 20 दिख रहा है? सभी एग्जाम्पल नंबर 20 रीड कर लीजिए प्रॉपर वे में। मैं भी अपने पास मेंशन कर लेता हूँ, मेंशन क्या करूँ, सीधा लिख लेता हूँ। हमारे को दो वेक्टर इक्वेशन दे रखी है, आर वेक्टर आई प्लस जे प्लस के इज इक्वल टू 6, पहली इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन दे रखी है आर वेक्टर डॉट 2i प्लस 3j प्लस 4k इज इक्वल टू -5, सेकेंड इक्वेशन। और उसने क्या बोला है? जिस प्लेन की इक्वेशन आप निकालना चाहते हो वो पास कर रही है, पासिंग थ्रू है। ऐसा क्यों बोला उसने? पासिंग पॉइंट हमेशा एक्स वाई जेड की वैल्यू होती है 1,1,1। देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है आपको, ज्यादा कुछ नहीं, क्वेश्चन पढ़िए, सिर्फ क्वेश्चन जितना स्क्रीन पे दिख रहा है उतना काम करिए। क्या आपने क्वेश्चन पढ़ लिया सभी ने? उसने बोला फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स। आपको दो गिवन प्लेन्स दिए हैं, दिस एंड दिस, एंड पासिंग थ्रू 1,1,1। क्या आप सभी तैयार है? बोलो हाँ। क्या आप क्वेश्चन को समझने के लिए रेडी हैं? एक बार रिप्लाई कर दो ना। पहले क्वेश्चन क्लियर है? उसने देखो कितना क्लियर बोला, इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स। देखो इस लाइन को पढ़ो, इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स, दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होने वाला एक प्लेन जो पासिंग कर रहा है 1,1,1 से, तो उसकी इक्वेशन निकालो। तो क्या करते हैं हम, जैसा कि इस वक्त आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है बेटा जी? दो प्लेन की इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है और पासिंग पॉइंट बोला है। तो देखो क्या करा करो, हमेशा हर क्वेश्चन में आप इसको कार्टेशियन इक्वेशन में कन्वर्ट कर लो जो गिवन प्लेन्स दिया करे।
थोड़ी सी रट्टाफिकेशन लाइंस बोलूंगा पर उसे सुनते चलना। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इक्वेशन ऑफ प्लेन में कन्वर्ट करना और कांस्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड ले आना जैसा भी आए। तो यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो पहली इक्वेशन दे रखी है। या तो वो कार्डिजन में देगा या वेक्टर में देगा, वेक्टर में भी देगा तो भी कार्डिजन बना लेना उसको। 2x प्लस के 3y प्लस 4z प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो। क्या आप इस तरीके से इक्वेशन ऑफ प्लेन कन्वर्ट कर लोगे? तो मैंने कहा ना आपको दो प्लेन की इक्वेशन देगा, तो आप रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या लिखोगे? देखो, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगी? पहली इक्वेशन लिखो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस सिक्स लिखो प्लस लैम्डा लगाओ। फिर लैम्डा लिखने के बाद जो भी दूसरी प्लेन की इक्वेशन हो वो लिखो। 2x प्लस के 3y प्लस के 4z प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो। ये आपकी आ गई इक्वेशन ऑफ प्लेन। सर इतना इजी ना बेटा ना, इस लैम्डा के लिए तो वो आपसे बहुत मेहनत करवाएगा। तो प्लीज 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 ये जो थर्ड इक्वेशन है इसे ध्यान से देखिएगा, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस सिक्स, यहीं से कहानी शुरू होती है। अब लैम्डा की मैंने इंटू कर दी, सबको दिख रहा होगा, 5 लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। यहाँ तक सभी को समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? बोलो हाँ। और थोड़ा सा क्वेश्चन में मैं स्पीड बढ़ाते हुए, x कॉमन निकाला तो 1 प्लस 2 लैम्डा बचेगा, y कॉमन निकालूंगा तो 1 प्लस 3 लैम्डा बचेगा, z कॉमन निकालूंगा तो 1 प्लस 5 4 लैम्डा बचेगा, और माइनस के 6 प्लस 5 लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। जो हमारी थर्ड इक्वेशन है, रिक्वायर्ड इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया है, जो इक्वेशन थर्ड है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इक्वेशन थर्ड वो पास कर रही है, पासिंग थ्रू है। मतलब जो इक्वेशन ऑफ प्लेन आप निकालना चाहते हो, यानी मैं तो ये निकालना चाहता हूं, ये रहा इक्वेशन ऑफ प्लेन का फॉर्मूला, ये पास कर रही है 1,1,1 से। यानी जहां जहां x दिखेगा वहां वहां क्या रखूंगा? 1। जहां जहां y दिखेगा वहां पे रखूंगा 1, और जहां जहां z दिखेगा वहां पे रखूंगा 1। तो 1 1 प्लस 2 लैम्डा, 1 1 प्लस 3 लैम्डा, 1 1 प्लस 4 लैम्डा माइनस 6 प्लस 5 लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा 1 प्लस 4 लैम्डा माइनस 6 प्लस 5 लैम्डा। इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके क्या आएगा? लैम्डा देखो कैसे, 1 प्लस 1 प्लस 1 3, 3 माइनस 6 माइनस 3, तो जो कि राइट हैंड साइड चला गया है ना। लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा, 5 8 9 3 12 और 13 14 लैम्डा, 14 लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? 3/14। उस लैम्डा की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में रख देना। जैसे ही आप लैम्डा की वैल्यू थर्ड इक्वेशन में रखोगे तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे लैम्डा की वैल्यू स्क्रीन क्या रखने के बाद जो इक्वेशन ऑफ प्लेन आएगी वो क्या आएगी हमारी? 20x, ये यहाँ पे रख दिया मैंने, यहाँ पे समझो, यहाँ पे सॉल्व करना। 20x प्लस 23y प्लस 26z इज इक्वल टू 69 आएगी। सॉल्व आप सभी कर लेंगे या मैं करके दिखाऊं? ध्यान से समझना। लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे रखने के बाद, लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे रखने के बाद खुद देखो, 2 इंटू 3/14 करूंगा तो 20 आएगी। यहाँ पे हर एक के नीचे 14 आ रहेगा, ये कैलकुलेशन करके 69। इसे आर वेक्टर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 20i प्लस 23j प्लस 26k इज इक्वल टू 69। आया समझ? बोलो हाँ। दोबारा से समझाता हूँ, 1 मिनट में रिवाइज करा दूंगा, बहुत तसल्ली से सुनना है बस आपको। जब भी आपको इंटरसेक्शन प्लेन बोले, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स, तो दो प्लेन ऑलरेडी देगा, उसके आपको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। रेटाफिकेशन ये है कि पहली इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, दूसरी को भी लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, रखो प्लस लैम्डा, दूसरी को लैम्डा के साथ रखो, फिर इंटू लैम्डा की करने के बाद एक्स वाई जेड खाली कर लो। आपका क्वेश्चन हमेशा इस वाले स्टेप पे बचा रहेगा, जो स्टेप में यहाँ पे करने जा रहा हूँ, ये वाला हाथ से ऊपर जितना दिख रहा है ना आपको इक्वेशन थर्ड, यहाँ पे हमेशा बचेगा, इतना तो आपको करना ही करना है। पर वो आपको सपोर्ट में एक पासिंग पॉइंट देगा, पासिंग पॉइंट को एक्स वाई जेड की जगह रखूंगा तो क्या आएगा? लैम्डा आएगा। जो लैम्डा की वैल्यू आएगी उसको वापस थर्ड इक्वेशन में रख दिया, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। इससे क्या होगा? प्लेन की इक्वेशन बन गई, जैसी प्लेन की इक्वेशन दिखती थी उसे आप वेक्टर में कन्वर्ट कर लोगे। जिसको समझ आ गया है बहुत अच्छी बात है। एक काम करते हैं, प्लीज 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 जस्ट अभी ये आपको क्वेश्चन नंबर 9 दिख रहा है सभी को स्क्रीन पे? 9 और 10, ये 9 और 10 जस्ट आपको अभी करने हैं और मुझे मैसेज व्हाट्सअप करके ये बताना है कि आपका आंसर सही आया है या नहीं आया है। क्लियर है? मैं आपको आज की क्लास की वीडियो वो आपको सेंड कर रहा हूँ ग्रुप पे, ठीक है? क्लियर हो गया बेटा जी कॉन्सेप्ट? क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जस्ट अभी करिए, ठीक है बेटा? क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जस्ट अभी करिए। ओके सर। ओके बेटा, बाय, राधे राधे।